हम आ चुके हैं शहीद पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क, गांधी उद्यान में। दिक्कत ये है कि यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। ये वाली बेंच जब कभी भूकंप आया होगा उत्तराखंड में तब टूट गई, और ये वाली बेंच जब कभी आएगा तब टूट जाएगी। डॉग्स आराम से घूम रहे, दिल्ली नहीं है ये। शांति बहुत है इस पार्क में, शांति बहुत अच्छी है। ये यहाँ जो बैठेगा उसकी तो शहीद पार्क में अगर शहीदों को नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे। तो आज हम आए हैं हरिद्वार। और क्यों आए हैं हरिद्वार? हम हरिद्वार आए हैं पार्क का रिव्यू करने, उनको रैंकिंग देने कुछ पॉइंट्स पे। किस पॉइंट्स पे? क्लीननेस पे, ग्रीनलीनेस पे, एक्स फैक्टर पे और सिक्योरिटी वगैरह पे। ये सिक्योरिटी और वॉशरूम की सुविधा कैसी है, हम इसमें दिखाएंगे आपको 4 पार्क, जिसमें से 2 है प्रॉपर बीएसएल साइड, एक है आपके हाईवे पे और एक है एचआरडी के पास, मतलब गंगनगर के पास। और हम जानेंगे कौन सा पार्क है सबसे अच्छा, किसको मिलते हैं, कौन आता है अव्वल और कौन रहता है सबसे खराब। इसमें हमें आपको एक ऐसा पार्क दिखाएंगे जो है तो बहुत सुंदर, लेकिन अभी वहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं या यूं कह लीजिए जाते ही नहीं। तो बने रहिए वीडियो में जानने के लिए कौन सा है वो पार्क। हम आ चुके हैं गांधी उद्यान में, अब चलते हैं गांधी उद्यान पे। अरे ये तो बंद है, अच्छा यहाँ से सॉरी माय बैड। तो हम आ चुके हैं अंदर। ओके, आई थिंक हमें ये तो नहीं पता कौन सा पार्क इसमें जीतेगा, पर कौन सा हारेगा शायद ये मेरे को लग रहा है पता चल चुका है। तो यहाँ पे अगर आसपास देख सकते हैं आप, तो पेड़ तो अगर ग्रीनरी के मैं पॉइंट दूँ तो ग्रीनरी के पॉइंट काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो चलने का रास्ता है वहाँ सारे में घास लगी है। यहाँ पे दीवार टूटी पड़ी है और देखते हैं किस बनाया किसने था, ये देखते हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत विकसित गांधी उद्यान का लोकार्पण श्री प्रकाश चंद कार्यालय निर्देशक के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। दिनांक 2/10/2016। तो 2016 से बना हुआ है और इसकी हाल देख के लग रहा है कि 1916 से बना हुआ है। तो क्लीनलीनेस की बात करें, सबसे पहले क्लीनलीनेस पे आते हैं। तो सफाई तो मुझे नहीं दिख रही। आप देख सकते हैं वहाँ पानी की बोतल पड़ी है, वहाँ पे पानी की बोतल पड़ी है और यहाँ पे चिप्स के पैकेट भी पड़े हैं। मतलब सफाई तो नहीं है। ग्रीनरी आप देख चुके हैं, ग्रीनरी अगर आपको दिख रही है पूरे में तो मुझे तो कहीं नहीं दिख रही है। और ग्रीनरी यहाँ पे ये जैसे ये है, ये बिल्कुल गार्डनिंग नहीं हो रखी है यहाँ पे, ग्रीनरी तो दूर दूर तक नहीं है। अब हम आते हैं आगे की चीज़ों पे कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इसका एक्स फैक्टर इसको हम बोलते हैं, कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट इसको दिला सके। तो हम जा रहे हैं, झूले हैं, चलो झूले लगे तो हैं, अब कैसे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। चलो, तो झूले तो यहाँ लगे हैं, फिसलपट्टी लगी है, लेकिन इसकी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। वहाँ देखिए सबसे नीचे अगर देखेंगे आप तो वहाँ पे घास पूरे में उगी हुई है। तो अगर कोई जाएगा और कपड़े तो गंदे होना तय है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं जहाँ से आया वहीं से उतरूँगा। और गंदगी आप देख सकते हैं, वो लेस पड़ा है, यहाँ केचप पड़ा है, यहाँ पे ये कौन सा है, स्नैक लाइट पड़ा है। तो सफाई तो यहाँ पे आई थिंक तभी बनी हुई थी जब ये बना था। पहले हम नीचे उतर जाते हैं फटाफट तब तक, और ये हम उतर गए। ठीक है, रास्ता आप देख सकते हैं, चलने का रास्ता है, यहाँ पे चलने जैसा कुछ नहीं बचा। ठीक है, घूमने वाला झूला है, मैरी गो राउंड बोल सकते हो, आई थिंक मैरी गो राउंड भी बोलते होंगे इसको। बाकी हिंदी में हम इसे घूमने, स्कूल में हम इसे घूमने वाला झूला बोलते थे। बस ठीक है, इससे ये घूमने वाला नहीं, हिलने वाला झूला है। ये शीशा है, इसे मैरी गो राउंड क्यों, इसे शीशा बोलो भाई। चलो ठीक है, ये भी खराब है, ये कुछ ठीक, ओ ये भी ठीक नहीं है। आ जाओ, आई थिंक ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, देखते हैं। नहीं ये ठीक है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ शायद टूट गई हैं, बट इंसान चढ़ सकते हैं, बच्चे चढ़ सकते हैं इस पर। सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं बट बच्चे शायद चल सकते हैं, पर बहुत ही आई थिंक घटिया है। यहाँ देखो ये कप पड़े हैं, शीशो है, उस पर बैठने वाला, ये यहाँ जो बैठेगा उसकी तो पुश्ते खराब हो जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये किस कौन बैठेगा इस शीशो पे? तो चलिए, शीशो तो भी नहीं है, क्या बचा आप देखते हैं। स्विंग है, अच्छा स्विंग भी ओके। यहाँ पे चल गया तो बारिश की वजह से हो गया होगा, इसको हम माफ़ कर सकते हैं, इस पर पॉइंट नहीं काटेंगे। पर शीशो ही बोल लो इसको भी यार, ये वैसे भी स्विंग तो नहीं बोलूँगा मैं। अच्छा, एक स्विंग सही है, उसके भी लोहे देख के लग रहा है कभी गिर जाएगी। 2 स्विंग और सही है। ठीक है, तो इसके हमें मिल जाएंगे। आगे आप देख सकते हैं पूरे में, यहाँ देखिए, यहाँ पूरे में झाड़ पड़े हैं, ये भी गार्डनिंग नहीं हो रखी है। ठीक है, गार्डनिंग यहाँ भी नहीं हो रखी है। उधर देखेंगे आप, उधर भी गार्डनिंग नहीं हो रखी है। तो यहाँ पूरे मतलब खराब ही खराब है। पूरा में नीचे देखिए, कहीं कुछ गार्डनिंग नहीं हो रखी है। अब मुझे ये समझ आ गया कि जीतेगा कौन, ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन हारेगा कौन, आई थिंक ये पक्का हो चुका है कि लास्ट कौन आ रहा है आज के वीडियो में। तो अभी हम देखते हैं कि आगे ये क्या है। यहाँ पे किसी ने, यहाँ के लोग अपने सामान भी छोड़ के जा रखे हैं, है क्या ये चीज़? ये शायद राउटर है, कोई अपना राउटर छोड़ के जा रखा है। मतलब हाँ, मतलब तुम्हें नेट की सुविधा मिल सकती थी यहाँ पे, गांधी जी के उद्यान में आपको नेट की सुविधा मिल सकती थी। और एक तो इस जगह का नाम गांधी उद्यान है, तो इसका तो मेरे को ऐसा लग रहा था और ध्यान रखा जाना चाहिए, इसका ध्यान और कम रखा गया ऐसा लगता है। यहाँ पे मंकी क्लाइम था, जो कि कहाँ गया पता नहीं। नीचे वाला झूला था, वो भी कहाँ, वो नीचे चला गया, और नीचे वो भी पता नहीं क्या है ये कैसे झूला है कोई इस पे। अब मतलब कोई रिपेयरिंग नहीं, कुछ नहीं, मतलब ऐसे चल के झूलना पड़ेगा इस पे। तो ये तो बहुत ही बेकार लग रहा है मेरे को। चलो ठीक है, ये भी गया। अच्छा, बेंच भी नहीं बची है। अगर आप सोच रहे हो आके केवल बैठ जाएंगे तो बैठ भी नहीं सकते हैं। ये वाली बेंच
जब कभी भूकंप आया होगा उत्तराखंड में तब टूट गई, और ये वाली बेंच जब कभी आएगा तब टूट जाएगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ठीक है, उधर यहाँ पे थोड़ा सा स्टेज सा है, देखते हैं स्टेज में क्या है। स्टेज टाइप ही बोलूँगा मैं इसको, चल के फटाफट। तो आप यहाँ तो नहीं चल सकते क्योंकि सड़क पे तो पौधे हो गए हैं, तो आप चलोगे यहाँ पे, और ये भी टूटी हुई है यहाँ पे, तो आप किसी पे नहीं चलोगे, आप बस यहाँ से आओ। अच्छा, तो जो स्टेज है वो भी टूटा हुआ है, स्टेज भी काफ़ी जगह से टूटा हुआ है। स्टेज पे पौधे उग गए हैं, जहाँ पौधे उगने चाहिए वहाँ सूखा पड़ा है। तो आई थिंक गांधी उद्यान को नंबर देना थोड़ा मुश्किल काम है, मतलब कहाँ नंबर देंगे ये सोच रहे हैं, कहाँ काटेंगे तो हर जगह कट रहा है। तो ठीक है, अब हम दिखाएंगे गांधी उद्यान में क्या अच्छी चीज़ है। गांधी उद्यान में एक अच्छी चीज़ है जो उसको शायद थोड़े से जीरो से थोड़ा सा ऊपर ले आए, जीरो नंबर नहीं दूंगा मैं इस एक वजह से। तो चलिए वहीं चलते हैं। तो आपने सोचा कि बेंच पे कैसे बैठे, बेंच नहीं है ये शीशो है। यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा ऊपर उठ चुका है, इसको रिपेयर नहीं करेगा, वहाँ शीशा पूरा खराब है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको शीशा समझ के छोड़ रखा है कि चलो एक तरह से नीचे एक तरह से ऊपर हो जाएगा, तो इस पे बैठ के झूल लेंगे। पर ठीक है, इसको छोड़ के हम अब हो गई सारी बुरी बात है। एक अच्छी बात जो गांधी उद्यान में अभी भी है और आई थिंक हमेशा रहनी चाहिए, इसलिए उसका नाम गांधी उद्यान है। पहले इसकी खामी बता देते, तो तक हम चलते खामी, गार्डनिंग बहुत बेकार। आई थिंक 10 में से इसको 2 नंबर देना बहुत सही रहेगा, क्योंकि कुछ पौधे बचे हैं, इसलिए कुछ पौधे अगर आप देखेंगे जैसे ये बचे हैं यहाँ पे, ये पौधा थोड़ा सा, ये पौधा थोड़ा सा बचा है, भले ही गार्डनिंग नहीं हो रही पर पौधे लगे हुए थे कभी ना कभी। ठीक है, उस तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पौधे दिख रहे हैं, वहाँ पे पुनः पौधे दिख रहे हैं, तो 2-3 नंबर हम इसको गार्डनिंग में दे सकते हैं। क्लीनिनेस में कुछ नहीं, पन्नियाँ यहाँ पड़ी है, कुछ यहाँ पड़ा है, लेकिन तब भी उतनी ज़्यादा कूड़े का ढेर नहीं है यहाँ पे, तो 4 नंबर के आसपास इसको क्लीनिनेस में मिल जाएंगे 10 में से। उसके बाद यहाँ पे यहाँ सिक्योरिटी के नाम पे भी इसमें कुछ नहीं है। जो यहाँ पे देखिए पूरे में काई जमी है, लोग कुछ ना कुछ लिख के जा रखे हैं, कोई वो नहीं है। तो अगर ग्रीनरी के नंबर दे तो उस तरफ तो कुछ नहीं मिलेगा, उस तरफ अगर आप देखते हैं तो कुछ नहीं है। यहाँ क्लीननेस के नंबर भी आप नीचे नाली देखेंगे तो उसे देख के और काट देंगे। तो आई थिंक ग्रीनरी के नंबर इस तरफ देख के थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये थोड़ा अच्छा साइड गांधी उद्यान का, जो केवल इतना ही अगर पार्क माने आप, उधर तो पूरा जंगल समझो उसको। तो ग्रीनरी के नंबर 4 से 5 नंबर मिल सकते हैं, केवल इस साइड की वजह से कि एक अच्छा पेड़ लगा है, कुछ पौधे अच्छे से मैनेज तो नहीं बोलूँगा लगे हुए हैं, और कुछ अच्छे गांधी जी की इमारत के पास, मूर्ति के पास कुछ अच्छे पौधे लगे हैं। क्लीननेस के नंबर 4 नंबर बहुत हैं आई थिंक, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे किसी ने पॉपकॉर्न फेंका हुआ है, मतलब ये इसमें गलती उनकी भी है जो आ रहे हैं, लेकिन जो सफाई नहीं करा रहे हैं गलती उनकी ज़्यादा है, मेरे को ऐसा लगता है। और उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये आपकी गांधी जी की मूर्ति देख सकते हैं, यही एक इसका एक्स फैक्टर है, और आई थिंक गांधी उद्यान को इतना ही रखते हैं। और इसके एक्स फैक्टर के बारे में अगर आप देखें तो गांधी जी की मूर्ति है, इसलिए इसको 7 नंबर हम दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। सिक्योरिटी, वॉशरूम्स यहाँ पे कुछ नहीं है, सिक्योरिटी के लिए कोई है नहीं, वॉशरूम्स यहाँ है नहीं, तो उसके नंबर हम 0 ही देते हैं। तो आप देख सकते हैं 3, 4 और 7 नंबर टोटल से मिले। तो ये था गांधी उद्यान, मतलब था भी नहीं भी था, पता नहीं क्या था। अब चलते हैं अगले पार्क पे, होप सो वो इससे बहुत अच्छा हो और उसको कुछ अच्छे नंबर हम दे पाए। चलिए। तो गांधी उद्यान के बाद हम आए हैं स्वर्ण जयंती पार्क पे। ये पार्क हरिद्वार का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है और ये बना था 1993 20 जुलाई को। तो इसको उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन फिर देखते हैं ये है कैसा। तो चलिए चलते हैं। तो स्वर्ण जयंती पार्क को एडवांटेज ऑलरेडी है, आपको पता है स्वर्ण जयंती पार्क को एडवांटेज है। क्यों है एडवांटेज? क्योंकि एक तो आप जहाँ तक नजर घुमाओ, इधर देखोगे तो भी पूरे में स्वर्ण जयंती पार्क की जगह है, उधर देखोगे तो भी पूरे में स्वर्ण जयंती पार्क की जगह है। आप पूरा सर्कल घूम लो, बहुत बड़ा है। आई थिंक हरिद्वार में सबसे बड़ा कोई पार्क है तो स्वर्ण जयंती पार्क ही है मेरे अकॉर्डिंग। अगर कोई और है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कि मेरी जानकारी के हिसाब से तो यही है। और इसके एक्स फैक्टर की बात करें, अगर इसके झूलों की बात करें, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत झूले हैं। आप इस साइड देखेंगे तो झूलों की पूरी संख्या है, फिसलपट्टी की एक पूरी लाइन बोल सकते हो आप, इसे सर्कल बोल सकते हो। उसके अलावा प्लास्टिक की फिसलपट्टी और हैं। आप उधर देखोगे मंकी क्लाइंब है बच्चों का, वहाँ पे स्विंग्स आपके पास 4-6 स्विंग्स आपको कम से कम दिख जाएंगी, 2 सही सलामत शीशों दिख जाएंगे। बैठने के लिए आपको बहुत अच्छी सीट्स मिल जाएंगी। और दूसरी बार आप नीचे देखेंगे तो अलग से डस्टबिन रखे हैं, वो अलग बात है, कुछ लोगों ने डस्टबिन के बाहर भी कूड़ा फेंका है, तो ये हम क्लीननेस में याद रखेंगे, इतने की कोई दिक्कत नहीं है।
बट ये है कि उधर देखेंगे तो ग्रीनरी है। अगर आप ग्रीनरी देखेंगे ऊपर पूरा रास्ता अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ग्रीनरी अच्छी खासी है, बहुत अच्छे से पेड़ों को मेंटेन करा गया है। लेकिन कहीं कहीं अगर आप लेफ्ट में थोड़ा सा देखें अपने, तो लेफ्ट में हल्की सी जो है झाड़ियाँ उगी हुई हैं, जिनको हल्का कट करते तो शायद पूरे नंबर भी ग्रीनरी में मिल सकते थे। तो हम ये पार्क आपको काफ़ी कट कर दिखाएंगे, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है। और अब हम सीधे आपको ले चलते हैं इसके एक्स फैक्टर्स की तरफ, और सफाई, फूल्स, वॉशरूम, सिक्योरिटी, इस सब की तरफ चलिए। तो ग्रीनरी के मामले में तो ये पार्क ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इसमें ग्रीनरी ठीक है, आपकी क्लीननेस ठीक है। दूसरी अच्छी बात यहाँ पे लोग हैं, बाकी पार्क की तरह नहीं, बाकी पार्क में हरिद्वार में लोग नहीं है। ग्रीनरी अगर आप देखते हैं, यहाँ पे ग्रीनरी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी, सॉफ्ट और अच्छे से मेंटेन करी गई है। चलिए देखते हैं, फिर आपको अम्ब्रेला की तरफ ले चलते हैं, हाथी की तरफ ले चलते हैं, आपको मंकी क्लाइंब की तरफ ले चलते हैं, और कुछ फूलों की तरफ भी ले चलते हैं। चलिए। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ना कुछ स्वतंत्र सेनानी की मूर्तियाँ भी लगी हैं, जैसे ये हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी डीओबी भी लिखे है शायद, ये 23/1/1897। और उसके बाद हम आगे आते हैं, तो आगे वहाँ पे आप देख सकते हैं BR अम्बेडकर जी हैं। और आप देखिए शांति बहुत है इस पार्क में, शांति बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। आप मतलब क्लीनलीनेस है पर उतनी नहीं है जितनी हमें एक्सपेक्ट करी थी। ये जैसे यहाँ पे फूल बहुत अच्छे लगे हैं, आपको हर कदम पे कुछ ना कुछ अच्छा सुंदर मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रिल्स है ना, जैसे आप ये ग्रिल्स देख सकते हैं, तो इन ग्रिल्स पे अच्छे से बेल्स को जो है ऊपर की तरफ पहुँचाया गया है, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं कहीं पे। हम देखते हैं अब यहाँ पे आ चुके हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति, जिनका जन्म हुआ है 14/4/1891 में, और उनकी डेथ हो गई थी 6/12/1956 में। तो ये उनकी भी मूर्ति है, और ये बहुत अच्छा है। मेरे को ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा है कि घूमने के साथ साथ, खेलने के साथ साथ, ये थोड़े से स्वतंत्रता सेनानियों को भी दिखाया गया है। या मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे आपको अम्ब्रेला भी मिल जाएंगे। तो एक्स फैक्टर में तो मेरे को नहीं लगता कि इस पार्क का कोई कंपैरिजन है हरिद्वार में, पर क्या पता आगे जो पार्क आ रहे हैं उनमें एक्स फैक्टर की बात हो। तो अभी आगे चलते हैं, अब हम जा रहे हैं सीधे हाथी वाले एरिया पे, और एक और इससे बड़ी छतरी पे। तो चलिए चलते हैं। एक्स फैक्टर में तो मेरे को लग रहा है इस पार्क को 10 नंबर दे दो, अभी आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा जल संग्रहालय भी है यहाँ पे आपने सिक्योरिटी देख ली, यहाँ आपने वॉशरूम देख लिए, यहाँ आपने झूले देख लिए, यहाँ आपने स्वतंत्रता सेनानी देख लिए, यहाँ आपने धूप से बचने के लिए अलग अलग तरह के अम्ब्रेला देख लिए बड़े वाले। यहाँ आप अब हाथी देखेंगे, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है एक्स फैक्टर का आखिरी पार्ट, मतलब एक ऐसा हाथी जो फिसल पट्टी है। लोग पीछे से उस पर सीढ़ी है जिससे लोग चढ़ते हैं, और आगे आराम से बच्चों की तरह लोग फिसल जाते हैं। और ये इस पार्क की सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। तो आपने देखा स्वर्ण जयंती पार्क, जो आई थिंक सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा एक्स फैक्टर वाला पार्क है। अब इसके सारे पॉइंट्स हम आपको एंडिंग में देंगे, कि इस पार्क के जीतने के चांस मेरे को ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए एंडिंग में हम दिखाते हैं इसके क्या पॉइंट्स बनते हैं। चलिए। तो सस्पेंस की घड़ी खत्म हो गई, आखिरी पार्क आ चुका है, और वो पार्क है जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि यहाँ ये पार्क है बहुत अच्छा, पर लोगों को शायद पता नहीं है या लोग आ नहीं रहे हैं। ये है शहीद पार्क, जो बना था 23 मार्च को HRDA के द्वारा। और अब हम इसके अंदर जाएंगे, इसको बताएंगे ये कितना टक्कर में है स्वर्ण जयंती पार्क के, गांधी उद्यान के, HRDA के दूसरे पार्क से। तो शहीद पार्क में हम आ चुके हैं। शहीद पार्क आप मेरे आगे देख सकते हैं कि एक तो बहुत अच्छी ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ऊपर से सफाई काफ़ी अच्छी है, लाइटिंग आप देख सकते हैं, ऐसी बहुत अच्छी लाइट्स हैं। पर दिक्कत ये है कि यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं ये लोग, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिनको इस पार्क के बारे में पता है। ये पार्क थोड़ा सा आउटर में है, ये पार्क हाईवे पे है, लाइट पुल के पास है। लाइट पुल के पास से हम आगे आते जा रहे हैं। ये देखिए सफाई करके इकट्ठा कर रखा है चीज़ों को, और ये एक सफाई करने का अच्छा तरीका है। आप अगर उधर देखेंगे तो प्रॉपर एक ग्राउंड है, जो वो ग्राउंड आपको प्रॉपर साफ दिखेगा। यहाँ पे अच्छे तरह से गार्डनिंग रख रही है पौधों की। यहाँ पे बैठने के लिए एक पूरा हब सा है कि आप बैठिए, बारिश भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के समय पे भी यहाँ पे अच्छे से बैठने की सुविधा है। यहाँ पे लोगों ने चीज़ें रखी हैं बैठने के लिए, अच्छी बेंचेस हैं। आप अगर यहाँ पे आते हैं बेंचेस पे बैठ सकते हैं। इधर देखेंगे प्रॉपर फूल वगैरह लगे हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। मतलब ग्रीनरी में ये आई थिंक मेरे को ये कंपेयर करना चाहिए सीरियस स्वर्ण जयंती पार्क से, ये अच्छी टक्कर देगा उसे। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, जैसे अगर मैं अंदर आता हूँ तो मैं आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। एक बहुत अच्छा आपको व्यू मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये आप आराम से बैठिए, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आइए, बात करिए। ये HRDA ने एक ऐसा पार्क बनाया है जो बहुत अच्छा है। शहीद पार्क है ये लाइट पुल के पास। पता नहीं क्यों यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कांवड़ के समय पे बोला गया कांवड़ की वजह से ये पार्क जो था बंद था, जिससे कि कोई हानि ना हो,
ज़्यादा लोग अंदर जाके कुछ यहाँ पे जो इतना सफाई हो रखी है उसको गंदा ना कर दें। पर अब मेरे को लगता है हरिद्वार वालों को वापस यहाँ आना शुरू कर देना चाहिए शाम को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं, बच्चे खेलने के लिए आ सकते हैं, जिसके साथ आना चाहें आप आ सकते हैं। आप तो समझदार हैं। और अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें एक्स फैक्टर क्या है। ठीक है, अच्छा है, साफ है, ग्रीन है, सब सही है। शहीद पार्क क्यों है पहले नाम, और एक्स फैक्टर क्या है, तो चलिए। तो यहाँ से ये वो स्पॉट है जहाँ से आपको पीछे पूरा शहीद पार्क दिखता है, लगभग पूरा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उधर आप देखेंगे ना बहुत बड़ा एरिया भी है शहीद पार्क का। लेकिन यहाँ से जो पीछे का एरिया है वो इतना अच्छा है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे इतना अच्छा एरिया है कि वहाँ से प्रॉपर एकदम, अगर मैं ऐसे हाथ फैलाता ऐसा लगता है पीछे पूरा शहीद पार्क मेरे ठीक पीछे ही है। और आप सोच रहे हो इतना ही है शहीद पार्क, नहीं, वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से अभी और आगे बहुत लास्ट तक शहीद पार्क है। हाँ, स्वर्ण जयंती पार्क बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, उसको हम साइज में उसके बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसको हम इसमें कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, शहीद पार्क की अपनी कुछ खासियत है, अपनी सफाई है। आप क्लीनलीनेस देख सकते हैं। एक वहाँ तब भी उतनी सफाई नहीं थी, अभी उसके पॉइंट मैंने दिए नहीं है, उसके पॉइंट मैं वीडियो के लास्ट में जरूर दिखाऊंगा और बताऊंगा भी आपको कितना साफ है। और जैसे आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है, अब शाम के समय पे धीरे धीरे जैसे लाइट जल चुकी है। ये लाइटें आप देखेंगे तो बहुत प्यारी लग रही हैं, ये लाइटें बहुत प्यारी। इसके आसपास कोई कीड़ा भी नहीं आएगा क्योंकि अंदर लाइट है, बाहर नहीं है, तो कीड़ों का आना भी पॉसिबल है नहीं। और बहुत सुंदर लाइट है। वैसे ऐसा होता है ना कि पार्कों में लाइट जलती है उसमें कीड़े बनाते रहते हैं, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है। झाड़ियाँ बहुत अच्छे से मेंटेन्ड, कोई कूड़ा नहीं, कुछ नहीं। जहाँ पे कटाई हुई होगी, जहाँ पे गार्डनिंग हुई होगी, वो सब इकट्ठा करके रखा गया है। तो सफाई में तो आई थिंक ये स्वर्ण जयंती पार्क को टक्कर दे सकता है, या फिर बाकी पार्कों को टक्कर दे सकता है, या जीत भी सकता है। ये अब आपको आगे पता चलेगा। और अभी हम देखते हैं, देखो एक और हट टाइप, यहाँ पे एक हट हो गई, दूसरी हट हो गई, वहाँ आगे देखेंगे तीसरी हट हो गई। तो यह है कि बैठने के लिए भी अच्छा खासा एरिया यहाँ पे है। तो चलिए आप बता दें आपको इसमें एक्स फैक्टर क्या है इसका एक्स फैक्टर की क्यों जीत सकता है शहीद पार्क, क्या है उसका उसमें बेहतर गांधी उद्यान से, HRD के उस वाले पार्क से और स्वर्ण जयंती पार्क से। चलिए जानते हैं इस पार्क का एक्स फैक्टर क्या है जो स्वर्ण जयंती पार्क में नहीं भी है भी, मतलब वो बहुत पुराना है, नहीं चलता है। अब यहाँ भी अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन जब यहाँ पे लोग आया जाएंगे और लोग वापस आना चालू हो जाएंगे तो चल जाएगा। क्या फाउंटेन, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से ये पूरा फाउंटेन है, नीचे पूरी लाइटिंग लगी है। और अगर आप नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रॉपर फाउंटेन्स एक दोनों तरफ है, एक उस तरफ है एक इस तरफ है, हर तरफ से यहाँ पे पानी का एक फुवारा टाइप निकलेगा, एक अच्छा वो रहेगा। आगे आप देखेंगे सेंट्रलाइज फाउंटेन भी है जो बहुत अच्छा दिखता है, अलग अलग लाइट्स लगी हैं। जब ये लाइट्स चलेंगी बहुत अच्छी लगेंगी। आई थिंक अगर ये चल जाएंगी, अगर हम चला पाए तो आपको जरूर एक बार चला के दिखाएंगे। और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट्स हैं, यहाँ पे पोल्स हैं, यहाँ पे अभी यहाँ भी देखिए कितनी सफाई है, एक कूड़ा कहीं नहीं दिख रहा है। आई थिंक क्लीनलीनेस में ये सबको मात देता है। क्लीनलीनेस में इससे बढ़िया पार्क हरिद्वार में अब तक तो नहीं है जितने हम गए आज। अगर कोई पार्क हमसे छूटा है जो आपको लगता है ये इसको मात दे सकता है, ये इस चीज़ में अच्छा हो सकता है, या ये इस सीरीज को जीत सकता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और बताइए क्यों वो जीत सकता है। यहाँ पे बेंच है, बेंच भी बहुत अच्छी, बहुत साफ, मतलब फूंक मारने तक की जरूरत नहीं है। पहले आप करते हैं ना जहाँ बैठते हैं कुछ नहीं उड़ेगा क्योंकि ये इतना साफ है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको व्यू दिखेगा सीधे सामने मनसा देवी का इतना अच्छा व्यू दिखेगा आपको वहाँ पहाड़ पे। इधर पीछे आपकी गंगा बह रही है, यहाँ पे आगे जाएंगे तो हर की पौड़ी है। तो बहुत अच्छी जगह पे ये पार्क है। मनसा देवी आपको सामने दिख रही है, बैठने के लिए इतना अच्छा है। ये फाउंटेन चलेगा तो और सुंदर लगेगा। तो ये इसके एक्स फैक्टर हैं और अभी भी एक्स फैक्टर खत्म नहीं हुए हैं। क्या बचा है? बचे हैं शहीद पार्क के शहीद लोगों की मूर्तियाँ, जिससे इसका नाम शहीद पार्क पड़ा है। तो शहीद पार्क में अगर शहीदों को नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? तो चलिए अब देखते हैं हम शहीद पार्क के शहीदों को और दिखाते हैं आपको भी। चलिए और शहीद पार्क के एक्स फैक्टर पे आ गए हैं। क्या है एक्स फैक्टर? ये है एक्स फैक्टर। जय हिंद किसको के झंडे को लेके 3 लोग, अगर आप पहचान सकते हैं तो मैं बता दूं, आप पहचान सकते हो तो पहचान जाइए, वरना मैं बताता हूं। ये हैं, अगर मैं सही हूं तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। आई गेस मेरे को ऐसे लगता है ये लोग, शहीद पार्क है तो शहीद वही हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपना बलिदान दिया था, फांसी पर चढ़ गए थे। वो जय हिंद का नारा लेके, वो जय हिंद का झंडा लेके वो लोग खड़े हैं। तो इस शहीद पार्क की सुंदरता के साथ साथ ये भी बात है कि सुंदरता तो है ही, सुंदरता के साथ साथ राष्ट्रीयता है। मैसेज है एक समाज को कि आज भी राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जिंदा हैं पार्कों में, दिलों में लोगों के। और शहीद पार्क के और भी है कुछ एक्स फैक्टर जो अंत में आएंगे। और वहीं पे आपको स्वर्ण जयंती पार्क के, इस पार्क के और गांधी उद्यान के हमने बता ही दिए।
आखिरी पॉइंट्स बताएंगे और बताएंगे कौन है इस सीरीज का विनर आज का। तो चले जानते हैं। तो आपने देखा शहीद पार्क, आपने देख लिया स्वर्ण जयंती पार्क, आपने देख लिया गांधी उद्यान। अब देखते हैं पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। गांधी उद्यान के पॉइंट्स हमने बता दिए, 7 पॉइंट हमने जैसे दिए एक्स फैक्टर पे, क्योंकि गांधी जी की मूर्ति है। एक पॉइंट बचा हमारे लिए। गंदगी वहाँ इतनी 3 पॉइंट से ज़्यादा हम दे नहीं सकते थे। 4 पॉइंट हमने उसको दिए थे किस चीज़ को लेके, ग्रीननेस को लेके, और 0 पॉइंट दिए थे सिक्योरिटी, वॉशरूम्स और फैसिलिटीज़ पे। अब आते हैं स्वर्ण जयंती पार्क पे। बहुत सुंदर, वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट पार्क इन हरिद्वार। ठीक है, बड़ा बहुत अच्छा, बहुत साफ सफाई अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी है। वॉशरूम्स हैं वहाँ, सिक्योरिटी आपने देख ली, वहाँ पे अंदर जाते हैं साइन करना पड़ता है, सिक्योरिटी अच्छी है। 7 पॉइंट वहाँ के भी कहीं नहीं गए इस सबको लेके। 8 पॉइंट आराम से ग्रीननेस में उसको मिल जाएंगे। एक्स फैक्टर वहाँ आपने देख लिए, 2 बहुत बढ़िया छतरी हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी शहीदों की। वहाँ पे मूर्तियाँ हैं, झूले बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, मंकी क्लाइंब बहुत अच्छे हैं, अम्ब्रेलाज हैं। तो 10 पॉइंट उसके कहीं नहीं गए, और पब्लिक भी है तो वो भी एक बहुत अच्छा उसका पॉइंट है। अब रही बात एक्स फैक्टर की, एक्स फैक्टर तो है उसमें, क्लीननेस है उसमें, ग्रीननेस है उसमें, तो कुल मिला के अराउंड 35 पॉइंट उसके बनते हैं। अब आते हैं एक सस्पेंस पे जो हम लेके आए थे स्टार्टिंग में, शहीद पार्क का। शहीद पार्क बहुत अच्छा है, मेरे पीछे भी हम वहीं खड़े हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा पार्क, खाली है, लेकिन खाली क्यों है ये जनता हमें कमेंट में बताइए कि इतने अच्छे पार्क में आप आ क्यों रहे हो। सुंदर बहुत, साफ बहुत, फाउंटेन है, अभी चल नहीं रहा है, लेकिन जब जनता आएगी फाउंटेन भी चल जाएगा। क्लीननेस 10 में से 9 नंबर दे सकते हैं, 1 नंबर कहीं ना कहीं तो कट जाता है। ग्रीननेस बहुत अच्छे, 3 हट प्रॉपर, लाइटिंग बहुत अच्छी, डॉग्स आराम से घूम रहे हैं, दिल्ली नहीं है ये, यहाँ डॉग्स आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर उसके। और एक्स फैक्टर के भाई शहीद वहाँ खड़े हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वहाँ खड़े हैं, यहाँ पे हाथ शहीद पार्क में जुड़े हुए हैं, फाउंटेन यहाँ पे है। 9 नंबर एक्स फैक्टर में मिलते हैं। अगर हम कहें सिक्योरिटी अच्छी है, आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्वर्ण जयंती पार्क से कंपेयर नहीं करेंगे, पर सिक्योरिटी अच्छी है, फैसिलिटी, वॉशरूम्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई थिंक क्लीनलीनेस उतनी है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शहीद पार्क अभी इसका विनर है। 36 पॉइंट्स के आसपास इसको मिलते हैं, 4 पॉइंट कहीं ना कहीं कट जाते हैं। पर आप बताइए आपको क्या लगता है कौन है इसका विनर, और एक बार शहीद पार्क में आके बताइए कि क्या ये स्वर्ण जयंती पार्क को टक्कर दे रहा है, HRD ने इतना अच्छा काम करा है या नहीं करा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कहीं और, किसी और कंपैरिजन में, किसी और चीज़ पे। बने रहिए यूनिवर्सिटी के साथ।